गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 6th की 27 सितंबर 2021 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 23 सॉल्व कराऊंगी, और जिसमें आज हम आपकी पोएम द काइट को रीड करेंगे और फिर कुछ एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले रीड द पोएम बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द एडजेसेंट साइड टू द कोरस्पॉन्डिंग स्टैंजास। हमें कुछ एक स्टैंजा दिया हुआ है और उसके बेस पर कुछ हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एमसीक्यूज़ में, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में, वो हमको फिल करने हैं। यू कैन टेक हिंट्स फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजा प्रोवाइडेड। तो चलिए, पहले मैं आपको पोएम बता देती हूँ कि इस पोएम में द काइट में हमें क्या दिया गया है। बच्चों को काइट उड़ाना बहुत पसंद होता है, तो बच्चे इसको आसानी से सीख लेंगे। देखिए, ए न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव्स। एक नई पतंग आसमान में बहुत चमकती है और वह आसमान में डिप एंड डाइव का मतलब होता है गोते लगाती है। इट पुल्स इट स्ट्रिंग्स एंड फ्लाइज लाइक ए शिप ऑन वेव्स। यह इसी तरह से आसमान में उड़ती है जिस तरह से लहरों के बीच में एक जहाज सर्वाइव करता है, चलता है। द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई। जो हवा होती है वह इसको राइड करने में, यानी कि उसको उड़ने में बहुत हेल्प करती है और इसको आसमान की मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाने में इसको मदद करती है। किसको? काइट को। तो चलिए, अभी इनके बेस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू द, यहाँ पर ब्लू हमें क्या रेफ़र करता है बच्चों? यहाँ पर करता है हमें स्काई। ठीक है, ब्लू यहाँ पर रेफ़र करता है स्काई के लिए, तो इसका आंसर हमारा स्काई रहेगा। और टाइड्स ऑफ विंड्स मीन्स द, जो टाइड्स ऑफ विंड है यानी कि हवा की लहरें हैं, उसका मतलब क्या है? विंड करंट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर विंड करंट्स को फिल कर लेंगे। द क्रेस्ट मीन्स डेट द काइट रीच द टॉप। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप। क्या होता है बच्चों? टॉप होता है। ठीक है। द काइट लुक्स ब्राइट, जो पतंग है वो बहुत ही शाइन करती है। व्हेन इट इज़, जब वो क्या होती है? न्यू होती है। ये हमने पहली लाइन में ही पढ़ा है, तो इसका ऑप्शन आपका न्यू ठीक रहेगा। इन द स्काई द काइट शो लाइक ए, किसकी तरह? इसमें काइट की तुलना किससे की गई है? शिप से की गई है, तो इसका आंसर शिप रहेगा। द विंड, हवा ही तो हेल्प करती है ना पतंग को ऊपर उड़ने में, तो विंड आएगा। द विंड हेल्प्स द काइट टू रीच द टॉप, क्योंकि हवा ही पतंग को ऊपर टॉप तक जाने में हेल्प करती है। तो बच्चों, आपका ए एक्सट्रैक्ट पूरा हो गया। चलिए बी की तरफ आगे मूव करते हैं। द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल। जो काइट है वह ऊपर टॉप पर क्या करती है? रेस्ट करती है, जबकि हवा चलती है। यू विंड बैक द स्ट्रिंग व्हेन इट्स स्ट्रिंग स्लैक्स। और जब इस स्ट्रिंग का मतलब होता है बच्चों इसकी डोरी, है ना? जब इसकी डोरी ढीली पड़ जाती है, वैन ए न्यू विंड, डोरी ढीली पड़ जाती है तो ये वापस आने लगती है। वैन ए न्यू विंड ब्लोज यू अनविंड इट अगेन। और जब एक नई हवा चलती है तो ये दोबारा से क्या हो जाती है? अनविंड, मतलब जब ये नई हवा चलती है तो ये नई हवा इसको दोबारा से ऊपर लेके जाने में हेल्प करती है। द न्यू विंड फिल्स द विंग्स ऑफ द काइट विद एयर एंड इट गोज़ अप अगेन। क्योंकि जब नई हवा चलती है तो इससे इसके जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, उसमें दोबारा से हवा भर जाती है और फिर यह दोबारा से उसको ऊपर उठने में हेल्प करती है। द काइट सिम्स टू रेस्ट मीन्स दैट इट इज़ सम वॉट स्टिल इन द स्काई। तो फर्स्ट में आप लोग स्काई फिल करोगे। ठीक है। यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज स्लैक। जब ये ढीली पड़ जाती है तो इसकी रस्सी क्या हो जाती है? नीचे आने लगती है। द काइट इज़ फिल्ड विद ए न्यू ब्रीज। ब्रीज का मतलब भी हवा ही होता है, क्योंकि जब एक नई हवा चलती है तो दोबारा से इसके विंग्स में हवा भर जाती है और इट एंड गिव्स इट, और इसको क्या करती है? विंग्स, और इसके जो पंख होते हैं वो ऊपर उड़ने लगते हैं। विंग्स टू फ्लाई। ठीक है, तो पहले में आप स्काई, दूसरी में स्लैक, थर्ड में ब्रीज एंड फोर्थ में विंग्स आप लोग फिल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द ब्लू स्काई। आपको पता ही है कि एक नई पतंग जो है आसमान में, नीले आसमान में चमकती है। बट एन अगली थिंग्स यू विल सी इट वैन ए काइट गेट्स स्टक ऑन ए ट्री। लेकिन बुरी चीज़ तब होती है जब ये पेड़ में फंस जाती है, तब ये अच्छी नहीं लगती है। देयर इट फ्लटर्स टाइड टू ए पीस ऑफ स्ट्रिंग।
और फिर ये जब ये आपने देखा होगा ना कि जैसे आप भी पतंग उड़ाते हैं 15 अगस्त पर, तो जब आपकी पतंग फंस जाती है पेड़ पर तो वो फड़फड़ाने लगती है जब हवा चलती है, तो ये बताया गया है उस टाइम ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। पहले में आप लोग ट्री फिल करेंगे बच्चों। द अपोजिट ऑफ टॉप इज़, जो अपोजिट पूछा गया है इसमें, है ना, यानी कि विलोम शब्द पूछा गया है। टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर और बॉटम का मतलब होता है सबसे नीचे, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा बॉटम। तो इस तरह से आप पहले में ट्री और सेकंड में बॉटम फिल कर लेंगे। इस तरह से बच्चों आपकी आज की जो स्टैंजा बेस था ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। नाउ लेट अस कलर द पिक्चर्स बिलो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड इन द स्टेटमेंट। अब आपको बच्चों की पिक्चर बना लेनी है अपनी कॉपी में, और देखो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसको फॉलो करते हुए हमें कलर फिल करने हैं। द काइट इज़ ब्लू, जो पतंग है ना ये तो आपको ब्लू कलर की फिल करनी है, ठीक है, यहाँ पर आपको ब्लू कलर करना है, क्रेयॉन कर देना है। द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर, लड़की के जो बाल हैं उस पर ब्लैक कलर करना है। द गर्ल इज़ वियरिंग रेड स्कर्ट, जो लड़की की स्कर्ट है उस पर रेड कलर करना है, सॉरी, एंड येलो टॉप, और टॉप पर येलो कलर करना है। द टेल ऑफ द काइट इज़ ग्रीन, जो टेल है काइट की वो ग्रीन करनी है। एंड द गर्ल इज़ वियरिंग ब्राउन शूज़, उसके शूज़ जो है वो ब्राउन करने हैं। इस तरह से आपकी ये जो पिक्चर है ना बहुत सुंदर लगेगी और अपनी वीडियो अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।